सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। ये छह ढाला नाम का महान ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 190 वर्ष पहले कविवर पंडित दौलत राम जी ने की है। और इस छह ढाला में 4 ढाल का स्वाध्याय हमारा पूरा हो चुका। अब आज पंचम ढाल प्रारंभ होती है, 5वीं ढाल शुरू होती है। 4 ढालों में पहले तो पहली ढाल में ये बताया कि संसार में सब जगह दुख है, आप इस भरोसे मत रहना कि कहीं सुख होगा, सब जगह दुख है। फिर दूसरी ढाल में हमारी एक बड़ी भारी गलती ठीक की कि वो दुख भी किसी और कारण से नहीं है, वो दुख भी केवल अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण ही है, और कोई वजह खोजने मत लगना, नहीं तो फिर समाधान नहीं होगा। तीसरी ढाल में कहा कि जब दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो सुख का कारण भी और कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सुख का कारण है। तो प्रश्न पैदा हुआ कि वो क्या होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जिससे सब सुख मिलता है, सुखी होते हैं, दुख दूर होता है। तो उन्होंने एक एक का स्वरूप बताना प्रारंभ किया, और उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप बहुत विस्तार से समझाया। तीसरी ढाल पूरी एक ढाल लगा के कि सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से होते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, ये सब बातें बहुत विस्तार से तीसरी ढाल में समझाई। फिर दूसरा नंबर आया सम्यक ज्ञान का, तो वो चौथी ढाल में समझाया कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की क्या महिमा है, वो सब विस्तार से समझाया। और जब ज्ञान का वर्णन पूरा हो गया, तो उन्होंने सम्यक चारित्र का वर्णन शुरू किया, और सम्यक चारित्र के 2 भेद बताए कि भाई सम्यक चारित्र 2 तरह का होता है, एक गृहस्थों का और एक मुनियों का। एक का नाम है अणुव्रत रूप और एक का नाम है महाव्रत रूप। तो पहले अणुव्रत रूप चारित्र समझाया। ये भी बहुत खास बात है। हालांकि पुराने ज़माने में, पुराने शास्त्रों में पहले गृहस्थ का चारित्र नहीं समझाते हैं, पहले मुनि का चारित्र समझाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, गृहस्थ का चारित्र नहीं समझाना, पहले मुनि का चारित्र समझाना। और जब मुनि का चारित्र समझाने पर श्रोता बोले कि मेरे तो बस की नहीं है, तो गृहस्थ का चारित्र बताना। ये बहुत खास बात है। उन्होंने कहा कि अगर आप पहले ही गृहस्थ का बता दोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो मुनि नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले मुनि का नहीं बताना। आप अपनी दुकान की रेपुटेशन बनाना चाहते हो तो पहले बढ़िया माल दिखाओ। जब वो कहे मैं ये नहीं खरीद सकता, तो आप हल्का भी दिखाओ, लेकिन पहले बढ़िया दिखाओ। ऐसे ही सम्यक चारित्र के बारे में शास्त्रीय पद्धति ये है कि पहले मुनि का चारित्र समझाओ और तरह तरह से उसे प्रेरणा दो कि तू मुनि बन। फिर इसके बाद वो बोले कि मैं नहीं बन सकता, तब उसे गृहस्थ का चारित्र समझाते हैं। परंतु ये तो है
राजमार्ग, ये जिनवाणी की पद्धति है। लेकिन 6 ढाला में क्या किया, उन्होंने पहले गृहस्थ का चारित्र समझाया, बाद में मुनि का समझाया। क्यों कि अब जमाना बदल गया है और आदमी थोड़ा गृहस्थ का पाल ले वही ठीक है। बड़े महाराज जी बार बार कहने लगे थे अब कि देखो एकाएक मुनि नहीं बनना, क्रम क्रम से बढ़ो। कहते थे देखो मैं 20 साल पहले क्षुल्लक रहा, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज बहुत से लोग आओ देखा ताव सीधे मुनि बन जाते हैं। अब थोड़े दिन बाद में उनको दिक्कत होती है, अभ्यास किया नहीं, कुछ नहीं। तो अब ये बात ज़्यादा उचित लग रही है कि थोड़ा क्रम क्रम से बढ़ो, प्रतिमाओं के क्रम से बढ़ो। एक एक प्रतिमा, पहले पहली प्रतिमा, दूसरी, तीसरी, एकाएक पीएचडी मत करने लगो। पहले एमए करो, एमए से भी पहले बीए करो, ये तरीका है। बहुत समझने की बात है, दोनों बात ध्यान रखनी चाहिए। आपको शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में क्या पद्धति मिलेगी, पहले मुनि धर्म, बाद में श्रावक धर्म। लेकिन ये 6 डाला में ऐसा क्यों कर दिया कि उन्होंने बहुत सोच समझ के किया कि भैया पहले श्रावक अच्छा बनो। आज भी किसी को मुनि बनना हो तो बड़े बड़े लोगों की ये सलाह है कि पहले घर में 1-2 साल ऐसे गुजार के दिखाओ कि जैसे कोई समझ लो तुम मुनि हो। तुम घर में रह के तो दिखाओ, घर में तो तुम दिखाते नहीं। घर में तो 1 घंटा भोजन लेट हो तो गुस्सा करते हो, फिर तुम मुनि कैसे बनोगे। वहाँ तो कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी कुछ भी दिक्कत आएगी, सर्दी गर्मी सब सहन करके दिखाओ। अभी तो तुमको जरा सी एक कंबल कम हो तो तुम परेशान होते हो, तो फिर कैसे पार पड़ेगी। इसलिए पहले घर में अच्छे से रहकर दिखाओ। इसलिए पहले इसमें गृहस्थ चारित्र का वर्णन किया। इस तरह से 4 ढाल कंप्लीट हुई। अब शुरू होगा मुनि का चारित्र। अब पूर्ण चारित्र, सकल चारित्र का वर्णन शुरू करने वाले हैं। लेकिन विकल चारित्र से सकल चारित्र की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़ी जबरदस्त घटना जीवन में घटती है। उसके बिना कोई गृहस्थ से मुनि बनता नहीं। चाहे आदिनाथ भगवान थे, ज्ञानी थे, सब कुछ थे, पर कितने लाख पूर्व बीत गए, घर ही घर में मुनि नहीं बने। जब नीलांजना का नृत्य हुआ और उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ तब वो मुनि बने। वैराग्य उत्पन्न हुए बिना कोई भी गृहस्थ से मुनि दशा में शिफ्ट नहीं होता। वैराग्य आना चाहिए तीव्र। और वो वैराग्य कैसे आता है, तो उसका एक सबसे प्रबल उपाय है 12 भावना। 12 भावनाओं से वैराग्य आता है। 12 भावना रोज पढ़नी चाहिए, प्रतिदिन, और बहुत गहराई से उन पर चिंतन करना चाहिए। हमारे समाज में आज भी हजारों लोग रोज 12 भावना पढ़ते हैं। मैं खुद छोटा था तो मेरे पिताजी रोज एक बार 12 भावना सुबह उठ करके बुलवाते थे। हम 12 भावना का पाठ करते ही करते थे डेली। हमको, मैं 5 साल का होऊंगा तब से मुझे राजा राणा छत्रपति पूरी कंठस्थ याद हो गई थी। 5 साल की उम्र में ये कंठस्थ हो गई थी मुझे, क्योंकि रोज घर में पढ़ते थे तो याद हो गई। बच्चों को बोलते बोलते हो जाती है, तो ऐसे हमको याद हो गई। हमारी माँ चक्की पीसती थी और चक्की पीसते पीसते ही
हम उनकी गोदी में पड़े रहते थे छोटे, साल भर के डेढ़, और उनकी गोदी में पड़े रहते थे और वो चक्की पीसती थी, राजा राणा छत्रपति हाथ। तो हम कान में सुनते सुनते, मैं 5 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, क्या पता मुझे और भी पहले याद हो गई हो, क्योंकि रोज ही सुनते थे, रोज का काम था, कितने दिन लगना है याद होने में, इसलिए वो याद हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें कंठस्थ करनी चाहिए। अभी आपको पता है, एक व्यक्ति ने ये कहा है मेरे से, बोले आप अपनी क्लास में सूचना दे देना, जो भी 6 डाला पूरी कंठस्थ करके सुनाएगा उसका हम सम्मान करेंगे और उसको 2100 रुपये भी देंगे। तो मैंने कहा मैं कह दूंगा भाई, सूचना दे दूंगा, फायदा डबल है, सम्मान और पैसे कुछ नहीं होते, लेकिन इस बहाने याद हो जाएगी। तो हो सके तो करो, अच्छी बात है, हो जाए तो बढ़िया ही है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें अपने को कंठस्थ करना चाहिए, जिसमें से बारे भावना। तो बारे भावना सोचने का क्या फायदा है कि कभी भी आपको घर गृहस्थी का मोह का जहर नहीं चढ़ेगा। ये घर गृहस्थी है ना, रुपया पैसा परिवार, इनको आप अच्छा सीधा सच्चा मत समझो, बहुत खतरनाक संयोग है और इनका जहर चढ़ता है। जरा सी भी लापरवाही की तो मोह के जाल में फंस जाएंगे। तो उस मोह के जाल में ना फंसे, इसके लिए रोज बारे भावना पढ़नी चाहिए। जैसे शुगर ना बढ़े तो रोज इंजेक्शन लेते रहो। माने जैसे ये चीज़ें है ना, बीपी की गोली लेते हैं, ऐसे ही आत्मा में मोह का पारा हाई ना हो, इसके लिए बारे भावना रोज पढ़नी चाहिए। अपने शास्त्रों में एक बढ़िया उदाहरण आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, याद आता रहता है कि सांप और नेवले की लड़ाई हो तो कौन जीतता है? बोले हमेशा नेवला जीतता है, जबकि सांप जहरीला ज़्यादा होता है, पावरफुल भी ज़्यादा होता है। नेवला छोटा सा जीव और सांप तो बड़े बड़े सांप। सांप को जीतना चाहिए, लेकिन जीतता हमेशा नेवला है। क्यों जीतता है? उसका एक खास कारण है कि नेवला कभी भी सांप से नहीं भिड़ने लगता। अब देखा सांप और भिड़ गया, ऐसे कभी नहीं करता वो देख लेता है मौका। क्या मौका देखता है? कि वो ये देखता है कि पहले तो आसपास वो जड़ी बूटी होती है, एक संजीवनी बूटी जहर उतारने वाली, वो पास में होनी चाहिए। अगर वो है तो लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, आ जाओ। और अगर वो नहीं है तो दब के बच के भाग जाएगा, नहीं लड़ेगा। तो क्या काम आती है वो जड़ी बूटी उसके, कि वो जब सांप से लड़ता है ना, तो लड़ते टाइम उसको काटने करने के चक्कर में सांप का जहर चढ़ने लगता है, और जहर चढ़ा तो मूर्छित होकर के मर जाएगा। तो वो क्या करता है, सांप से लड़ता जाता है, और लड़ते समय जब जहर चढ़ने लगता है तो वो लड़ाई बंद करके 1 सेकंड में दौड़ करके वो जड़ी बूटी सूंघ आता है। ज्ञान है उसको, वो सूंघ आएगा तो उसका जहर उतर जाएगा। फिर कहेगा अब आजा, अब आजा, फिर आजा, फिर जहर चढ़ेगा लड़ते टाइम, फिर दौड़ के जड़ी बूटी सूंघ। बार बार जड़ी बूटी सूंघ आता है, उससे उसको जहर नहीं चढ़ता है, और लड़ते लड़ते वो सांप को मार देता है, खुद जीत जाता है। बस ऐसे ही है हम लोगों को ये जो सांसारिक संयोग परिवार के, धन के, दुकान के मिले हैं ना, ये कपड़े लत्ते, ये सब ऐसे आसान काम नहीं है। इनको सस्ता मत समझना, ये सब बहुत महंगे पड़ते हैं। मोह का जहर चढ़ता है, और ऐसे में अगर रोज थोड़ी देर बारे भावना की संजीवनी बूटी सूंघो
तो जहर नहीं चढ़ता है। रोजाना बारे भावना की बूटी सूंघनी चाहिए, उससे कंट्रोल रहता है, बीपी हाई नहीं होता। नहीं तो बीपी हाई होता फिरता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, महाभारत होते हैं, एक फुट पे होती है। जरा जरा सी बात पर तूने मुझे बिना चुपड़ी घी, उसको ज़्यादा घी की दी, मेरे को कम घी की दी। इतनी सी बात पे 2 घरों में लड़ाई हो जाती। एक घर का मुझे सचमुच याद है, मैंने कहा क्या हो गया, तुम लोग काहे को अलग हो रहे हो 2 भाई? बोले कुछ नहीं, इनके जो बच्चे हैं ना वो दूध पे से मलाई उतार करके खा जाते हैं, हमारे बच्चों को बिना मलाई का दूध मिलता है। इस बात पे लड़ाई हुई थी कि वो भगोने में दूध रखा रहता है और ऊपर ऊपर की मलाई नितार लेते हैं। इस बात पे अलग हो गए। जरा जरा सी बात पे अलग हो जाते हैं। अगर बारे भावना का पाठ करो तो थोड़ा सा शांति मन में रह सकती है। इसलिए बारे भावना का अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। ये बीच में जानबूझ के लिया है। दौलत राम जी छोड़ सकते थे, अरे भाई तुमको तो सकल चारित्र विकल चारित्र समझाना था, गृहस्थ का चारित्र चौथी ढाल पूरी हो गई। अब टॉपिक शुरू हो जाना चाहिए था, मुनि का चारित्र बता देते। लेकिन बीच में बारे भावना का वर्णन किया और ना कोई थोड़ा बहुत किया, 6 ढाल में से एक पूरी ढाल उसको दे दी। 6 बारे भावना उनके दिमाग में कितना बड़ा टॉपिक होगा, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि उनने 2-4 छंद नहीं लिखे। 2 छंद लिख देते हैं कि इसके बाद बारे भावना भाग करके मुनि बन गया। नहीं, 2 छंद नहीं लिखूंगा, पूरी ढाल लिखूंगा। पूरी 5वीं ढाल लिखी बारे भावनाओं पर। और आपको पता है बारे भावना कितने लोगों ने लिखी है? कम से कम 1000 लोगों ने। 1000 बारे भावनाएं मिलती है। आपको प्रथमान योग का तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें बारे भावना नहीं हो। तत्वार्थ सूत्र की कोई टीका ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें बारे भावना नहीं हो, हर एक में है। और प्रथमान योग के कोई ग्रंथ में तो एक में 4-4 बार बारे भावना है। बुद्धदास जी के पार्श पुराण में 3 बार बारे भावना आ गई। क्यों? जब भी कोई दीक्षा लेने जा रहा है हो गई बारे भावना, जब भी कोई दीक्षा लेने जा रहा है आ गई बारे भावना। तो इस तरह से 24 तीर्थंकर जब दीक्षा लेंगे महापुराण में तो बारे भावना भाएंगे, ऊपर से लोकांतिक देव आएंगे। इसलिए अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जान के सुनना समझना चाहिए। चलो पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं। मुनि सकल व्रति बड़ बागी, भव भोगन तै वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अभी हम लोगों को संगीत का ज्ञान भी नहीं है। दौलत राम जी संगीत के भी बहुत महारथी थे, उनको संगीत का बड़ा ज्ञान था। एक एक पद की राग अलग अलग बनाई। इसकी जो राग है ना वो राग चुनिए जो बारे भावनाओं के लिए ज़्यादा सूटेबल है। कोई भी छंद नहीं लिखा, कोई भी छंद लिख देते नहीं। युद्ध का वर्णन करना हो तो अलग तर्ज चलती है, कोई शादी की बात चल रही हो तो अलग तर्ज चलती है, वैराग्य की धुन चल रही हो तो आप भी जानते हो शादी में धुन बजती है। तो जब लड़की विदा होती है तो
कोई भी बजा देते हैं क्या? नहीं। और जब फेरे पड़ रहे, वरमाला हो रही हो, तो वरमाला के समय वो धुन नहीं बजा सकते जो विदाई के समय बजाते हैं, और विदाई के समय जो बजाते हैं वो वरमाला के। हर एक टाइम पे अलग अलग ट्यून चाहिए। सुबह पूजा के समय जो राग चलेगा वो रात को आरती के समय यमन राग कब गाना है, प्रभाती का, सबका अलग अलग हिसाब है। तो एक ये सखी छंद है, ये सखी छंद है, इसमें वैराग्य खिलता है। जैसे जब बेटी विदा हो, बाबुल की दुआएं लेती जा, सबकी आंखें नम हो जाती है। ये सब चीज का एक तरीका होता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को पता नहीं है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सो दौलत राम जी तो विद्वान थे, उनने तो अपने हिसाब से तर्ज लिख दी, लेकिन अपने को उसकी कद्र पता नहीं है। अगर कद्र पता होती तो दौलत राम जी, दिल्ली वालों को दौलत राम जी की सोने की मूर्ति बना के रखनी चाहिए, इतना बड़ा उपकार है। दिल्ली में कोई दौलत राम पुरस्कार होना चाहिए, दौलत राम स्मारक होना चाहिए एक। दुनिया जाने कि दिल्ली माने दौलत राम, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमने तो पहले एक पुरस्कार भी शुरू किया था, पंडित दौलत राम पुरस्कार, 30-40 लोगों को दिया भी था। हमारे यहाँ से जो कोई जैन दर्शन का डिप्लोमा करेगा, उसको हम जैन दर्शन में डिप्लोमा करने के एवज में दौलत राम पुरस्कार देते थे। तो ऐसे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो देखो, बहुत अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो विषय आया है वो तो बहुत बढ़िया है ही, लेकिन इसमें जो तर्ज आई है वो भी बहुत अच्छी है। देखो क्या कह रहे हैं, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन तेरा। देखो क्या लिखा, एक एक शब्द में बात है। मुनिराज जो कि सकल व्रती होते हैं, पूर्ण व्रती, महाव्रती। सकल व्रती माने महाव्रती। दो तरह का व्रत है, एक सकल व्रत, एक विकल व्रत। गृहस्थ विकल व्रती होता है और मुनि सकल व्रती होते हैं। और मुनिराज जो सकल व्रती है वो क्या है, बड़भागी, बड़े भाग्यशाली है। मुनिराज कैसे होते हैं, जरा सोचो। अपन कभी कभी कुछ लोग मेरे को ऐसे कहते मिलते हैं, बिचारे महाराज जी, बिचारे महाराज जी। महाराज जी बिचारे होते? महाराज जी माने संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली। किसको भाग्यशाली लिखा? भाग्यशाली कौन है? मुनि महाराज भाग्यशाली है, जो कि वे भव भोगों से वैरागी हो गए। भव माने संसार, भोग माने 5 इंद्री के विषय भोग, उनसे विरक्त होना। अपन तो 5 इंद्री के विषय मिलने का नाम भाग्य समझ रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, अपन किसको भाग्य समझते हैं? सोचो, अपन जरा बाहर निकले, तुरंत ऑटो मिल गया, अरे हम तो लकी है भाई। जरा ऑटो मिल गया तो ही लकी हो गए। हम जरा सी बात के लिए अपन भाग्यशाली समझते हैं। और ये कह रहे हैं भाग्यशाली कौन होता है, तुम्हें कुछ खबर भी है? भाग्यशाली वो है जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होते हैं। इनमें अनुरक्त होने वाले भाग्यशाली नहीं है, वे तो पापी है। मगर जो इससे विरक्त होते हैं वे, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, मुझे बहुत ताज्जुब होता है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते
माई माने मम्मी, माई तेरी माई कहाँ है? माई माने यहाँ माई का मतलब है मम्मी, माता। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माँ है। जैसे माँ हो तो पुत्र होता है, माँ नहीं हो तो पुत्र नहीं होता। ऐसे ही वैराग्य कब पैदा होता है? जब अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं, 12 मम्मियाँ हैं, 12 भावनाएं ये। और देखो भाई कैसा प्यारा प्यारा संबोधन है। दौलत राम जी की भाषा में जो बात है ना, जो टोन है, वो मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। उसको फील कर सकते हैं, उसको कहने में नहीं आते, शब्द नहीं आते हैं। देखो कि हे भाई अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो, क्या होगा कि इनसे वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य उत्पन्न होगा तो तुम बड़े भाग्यशाली, बहुत संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर मुनि बनोगे। हो गया? समझ में आए ना? कोई शब्द नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, कभी बताने में चूक हो जाए हम तो समझेंगे कि सरल है, आ गया होगा, और कोई छूट जाता है, कभी कभी ऐसे बहुत होता है, तो कुछ लगे तो आप बताना। पर समझ में आए? ये भूमिका हो गई, दो एक लाइन में भूमिका कर दी। अब एक लाइन में उन भावनाओं का फल बताएंगे एक छंद में। इन चिंतत समय सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के जब ही जिय आत्म जाने, तब ही निज शिव सुख। इन चिंतत, इनका चिंतन करने पर सम सुख, समता रूपी सुख जागृत होता है। आज तक हमने विषमता का सुख तो बहुत भोगा, पर वो सुख नहीं है, वो दुख है। समता का सुख ही सच्चा सुख है, वो जग जाता है। और कितना बढ़िया उदाहरण दिया, कितना कैसे जग जाता है। जिमी माने